स्टार्ट। ओके। हाँ हाँ श्योर। हाँ हाँ, रोज याद दिला दीजिए, मैं रिकॉर्ड कर लूंगा, थोड़ा रह गया अभी। अभी हमने इतना ही देखा, सीक्वेंस टाइप स्टार्ट करना था। सो सीक्वेंस टाइप में हम आज पढ़ रहे हैं स्ट्रिंग्स। स्ट्रिंग्स हम बता रहे थे आपको कि स्ट्रिंग क्या होते हैं। स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। अब अगर ये सीक्वेंस है तो आप इस पे आइटरेट कर सकते हो। आइटरेट करने का क्या मतलब है कि आप हर एक एलिमेंट पे बारी बारी से विजिट कर सकते हो और उसे प्रिंट करा सकते हो या अरिथमेटिक ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हो। निखिल जी, आप म्यूट कर लीजिए माइक को, जब आपको कोई भी डाउट हो, आपको और सुनील को, कुछ किसी को भी, तो आप अनम्यूट करके पूछ लीजिएगा, ठीक है? क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रही है तो उसमें भी आवाज आती रहेगी। श्योर श्योर। ओके। स्ट्रिंग्स, जैसे देखो, आइटरेट का एक बार मतलब समझ लो, ये प्रॉपरली आप लूप में समझोगे जब लूप चलेगा। जैसे हमारे पास एक स्ट्रिंग है, शेरशाह, ठीक है? अब ये एक स्ट्रिंग है, कैसे पता चल रहा है? बाय सीइंग दिस डबल कोट्स। डबल कोट्स के अंदर हमने जो लिखा है ये क्या है? एक स्ट्रिंग। और स्ट्रिंग के बारे में हम क्या कह रहे हैं? ये एक सीक्वेंस है कैरेक्टर्स का। अगर ये सीक्वेंस है, इसका क्या मतलब है कि आप हर एक एलिमेंट पे बारी बारी से विजिट कर सकते हो। विजिट मतलब हिंदी में बोले तो मतलब घूम के आना उनके पास, ठीक है? यू विल गो टू दैट पर्टिकुलर कैरेक्टर और उसके साथ क्या करना है, आप इस एस को प्रिंट कराना चाहते हो स्क्रीन पे तो प्रिंट एस कर दो, एस स्क्रीन पे आ जाएगा। एच पे जाओ, आप एच को प्रिंट करा लो, बारी बारी से यू कैन प्रिंट दीज कैरेक्टर्स ऑन योर स्क्रीन। ठीक है, यही मतलब होता है आइटरेट करना। मतलब स्ट्रिंग के हर एक कैरेक्टर पे आप आइटरेट कर सकते हो। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? आइटरेशन। ठीक है, आइटरेशन। स्ट्रिंग्स को आप तीन तरीके से लिख सकते हो, सिंगल कोट्स में, डबल कोट्स में और ट्रिपल कोट्स में। सिंगल कोट डबल कोट का सब एडवांटेज क्या है, एक बार देख लो। सिंगल कोट में बात करें तो हम लिख सकते हैं ना, स्ट्रिंग को ऐसे लिख सकते हैं, एप्पल, और सिंगल कोट में, ठीक है, ए एंड देन प्रिंट ए। ये क्या है? स्ट्रिंग है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं इसका डेटा टाइप चेक करना चाहूँ तो क्या यूज करूंगा? टाइप, टाइप ऑफ ए। आउटपुट में क्या मिलेगा आपको? यहाँ पर स्ट्रिंग। और यहाँ पर क्या मिलेगा? यहाँ पर एप्पल मिल जाएगा जो डेटा है ए में। ठीक है। अब देखो, सिंगल कोट में है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसका भी डिसएडवांटेज कहीं कहीं हो जाता है, इसीलिए तो डबल कोट आया। अगर सिंगल कोट से हो जाता है तो डबल कोट की जरूरत क्या है? जैसे अगर मैं यहाँ एप्पल्स लिखना चाहूँ, अब गलत हो जाएगा ना, क्योंकि पाइथन क्या रीड करेगा? यहाँ से यहाँ तक का वर्ड रीड करेगा। यानी एक जगह आपने सिंगल कोट ओपन किया है और एक जगह क्लोज किया है, तो ये आपका स्ट्रिंग है। ठीक है, इसके बाद फिर ये क्या है? बिना सिंगल कोट का एस और कोट लगा दिया आपने, तो पाइथन इसको क्या ट्रीट करेगा? एज अ एरर। तो ये प्रॉब्लम हो गया ना। लेकिन मुझे पता है कि नहीं, मैं गलत नहीं लिख रहा हूँ, मैं सही लिख रहा हूँ। मैं लिखना चाहता हूँ एप्पल्स, नॉट एप्पल। ठीक है, ऐसे हम कई बार लगाते हैं ना, एपोस्ट्रोफी लगा के स्ट्रिंग्स को लिखते हैं, तो वहां पर ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा सिंगल कोट। तो अब इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे? दो तरीके है। एक क्या है? डबल कोट्स यूज कर लो। और एक क्या है? स्केप कैरेक्टर यूज कर लो। स्केप कैरेक्टर क्या होता है? जो किसी की मीनिंग को स्केप कर दे, है ना? और उसमें क्या पढ़ोगे आप? बैक स्लैश। ठीक है। देखो, पहले डबल कोट से कैसे करोगे इसे? इसमें डबल कोट लगाओ और यहाँ पर लिखो एप्पल, फिर सिंगल कोट एप्पल्स, फिर डबल कोट क्लोज। ये हो गया एप्पल्स। अब क्या होगा? पाइथन देखेगा कि अच्छा डबल कोट ओपन किया है, तो वो सर्च करेगा कि डबल कोट आपने क्लोज कहाँ किया है। अब ये बीच में तो सिंगल कोट है तो इसे अवॉइड करेगा। अब डबल कोट यहाँ मिला, तो ये बन गया ना एक प्रॉपर स्ट्रिंग, तो इस केस में एरर नहीं आएगा। अब ये प्रॉपर स्ट्रिंग है, तो डबल कोट का यूज यहाँ पर है। दूसरा क्या तरीका था कि आप सिंगल कोट ही यूज करो, लेकिन अब क्या करो? स्केप कैरेक्टर यूज कर लो। जिस भी कैरेक्टर को स्केप करना है, स्केप किसको करने की जरूरत है? मेरे स्ट्रिंग में इसको पाइथन रीड कर रहा था ना, तो आई एम गोइंग टू स्केप दिस यूजिंग स्केप कैरेक्टर। नहीं नहीं, स्केप आप तो पढ़ चुके हैं सर, ये वाला भी। बैक स्लैश कैसे करते हैं? एप्पल लिखा। अब मैं इस कॉमा को स्केप करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ जब पाइथन इस लाइन को एग्जीक्यूट करा रहा होगा तो उस समय ये इस कॉमा को रीड ना करे, इसीलिए तो इसको कह रहे हैं स्केप करना। तो उससे पहले हम एक बैक स्लैश लगा के फिर लगाएंगे आप कॉमा, फिर लिखेंगे एस, और अब सिंगल कोट से ही काम हो जाएगा। ठीक है, तो जब पाइथन इसे रन करा रहा होगा इस लाइन को, तो वो देखेगा ऐसे ऐसे ऐसे। अब यहाँ बैक स्लैश आया, यानी इसका क्या मतलब है? इस बैक स्लैश के एक स्टेप बाद जो कैरेक्टर आ रहा है उसको पाइथन नहीं रीड करेगा। तो जो अभी इंटरप्रेट कर रहा था पाइथन इस कॉमा को, अब नहीं करेगा। तो प्रॉपरली अब देखेगा कि यहाँ ओपन हुआ,
यहाँ क्लोज हुआ, इट मीन्स इट इज अ प्रॉपर स्ट्रिंग। तो इसका आउटपुट जो आपको मिलेगा वो अभी भी क्या होगा, एप्पल्स ऐसे ही मिलेगा, इसमें कोई एरर नहीं आएगा। तो दो तरीके हैं, इस तरीके से ध्यान रखना। अब अगर सिंगल कोट से जो प्रॉब्लम था वो उसको डबल कोट में सॉल्व कर दिया, तो ट्रिपल कोट्स की जरूरत क्या है बताइए। ट्रिपल कोट्स का यूज है देखिए मल्टी लाइन स्ट्रिंग लिखने के लिए। फॉर एग्जांपल ट्रिपल कोट्स का यूज आपको मल्टी लाइन स्ट्रिंग में मिलेगा, राइट। ठीक है, ये भी यार बीच बीच में सही रहता है। हाँ सही है। हाँ कई बार लोग ऐसे बोर हो जाते हैं देखने में भी, थोड़ा सा देखते रहते हैं ना कि कौन पढ़ा रहे हैं कैसे। कम से कम मन लगा रहता है। और क्लास जब चलती है, क्लास में थोड़ा धीरे धीरे चलना पड़ता है, क्योंकि पूछना पड़ता है हाँ हो गया, हाँ समझ में आया। तो जो सामने वीडियो जब देखता है ना, तब वो ये देखता है कि बस चल रहा हो फ्लो में वीडियो। तो इसलिए जरूरी होता है थोड़ा थोड़ा बीच बीच में वो कर देंगे। देखो ट्रिपल कोट्स का यूज करते हैं हम मल्टी लाइन स्ट्रिंग लिखने के लिए, ठीक है। मल्टी लाइन मतलब क्या होता है, आपने ये लाइन लिखा है आपने, अगर आप यहाँ पर लिख रहे हो इन्फो नाम का वेरिएबल आपने बनाया, इन्फो इक्वल्स टू डबल कोट में आप लिख रहे हो माई नेम इज हैरी, देन यहाँ पर पॉटर, है ना। अब ये तीन लाइन में आपने लिखा इस स्ट्रिंग को, और इस तीनों लाइन को आप किस वेरिएबल में असाइन करना चाहते हो, इन्फो वेरिएबल में, ठीक है। अब डबल कोट और सिंगल कोट में ऐसा करना पॉसिबल नहीं है, आप लाइन ब्रेक करके नहीं असाइन कर सकते हो डेटा किसी एक वेरिएबल में। अगर आप ऐसा करना चाहते हो देन यू हैव टू यूज द ट्रिपल कोट्स, ठीक है। ट्रिपल कोट्स कैसे लिखोगे आप, यानी कि 1 2 एंड देन 3, ये हो गया ट्रिपल कोट्स, राइट। थोड़ा इरेज करके फिर से कर देता हूँ इसको, 1 2 3, देन 1 2 3। अब ये हो गया एक मल्टी लाइन स्ट्रिंग, राइट। तो आप मल्टी लाइन स्ट्रिंग लिख सकते हो यूजिंग ट्रिपल कोट्स, यही इसका यूज है, ठीक है। आप देख लीजिए एक बार, यहाँ पर मैं फिर से दिखा दे रहा हूँ स्ट्रिंग्स में। ये देखिए हमने यहाँ पर एक लिखा हुआ है, लेट मी कनेक्ट दिस। ऑनलाइन सब कुछ एग्जीक्यूट हो रहा है यहाँ पर कोलैब पे, अभी कनेक्ट हुआ, ऐसे ही होगा, ये रन होगा। ये है मल्टी लाइन स्ट्रिंग, ठीक है। देखिए ट्रिपल कोट्स देन ट्रिपल कोट्स नीचे। अब मैं अगर इसे रन कराऊंगा तो ये विल सी कि ये स्ट्रिंग ही है, ठीक है। और अगर मैं इसे प्रिंट कराऊं, देखो st वेरिएबल में मैंने स्टोर किया है ना इस स्ट्रिंग को। अब मैं अगर इसे प्रिंट कराना चाहूँ तो व्हाट आई हैव टू डू इज सिंपली राइट प्रिंट str, सॉरी यानी st इज द वेरिएबल नेम। अब आप देखेंगे हेलो माय नेम इज श्रवण, जिस फॉर्मेट में मैंने स्ट्रिंग्स लिखा था उसी फॉर्मेट मिला, यानी 3 लाइन में स्ट्रिंग दिया तो आउटपुट भी हमें 3 लाइन में ही मिला है। अगर आप विदाउट प्रिंट स्टेटमेंट इसे रन कराओगे, सिर्फ st करोगे, तो सब कुछ आपको एक लाइन में मिलेगा। लेकिन ध्यान देना, अब आपके स्ट्रिंग में क्या है, यहाँ पर बैक स्लैश एन, और बैक स्लैश एन का मतलब होता है न्यू लाइन, यानी वहीं से लाइन ब्रेक हो रही है आपकी। जब आप इस स्टेटमेंट इस वेरिएबल को प्रिंट फंक्शन में देते हो ना, तो प्रिंट फंक्शन इन बैक स्लैश एन को रीड करता है आपके स्ट्रिंग से, तो जहां जहां बैक स्लैश एन होगा वहां वहां से वो लाइन को ब्रेक कर देता है, ठीक है। अभी एसटी में यही डेटा है ना। अब देखिए इसी एसटी को जब मैं प्रिंट में दे रहा हूँ लाइक दिस, तो ये क्या कर रहा है, लाइन ब्रेक कर रहा है, कहां से, जहां पर स्ट्रिंग में बैक स्लैश एन है। तो पाइथन इसे रीड कर रहा है, इट मीन्स, ठीक है। अब कहीं पर ऐसा भी हो सकता है कि आपके स्ट्रिंग में एन रिक्वायर्ड है और उससे पहले बैक स्लैश एन भी रिक्वायर्ड, बैक स्लैश भी रिक्वायर्ड है, तो पाइथन तो वहां से लाइन ब्रेक कर देगा, है ना। तो उस केस में क्या यूज करोगे, बैक स्लैश ओ एस्केप कैरेक्टर यूज करोगे, राइट। जैसे यहाँ पर लेट से हम लिख रहे थे कुछ ऐसे नेस्ट कॉमा नेक, कुछ ऐसा, नोज और नेक कर देते हैं, नोज एंड नेक, है ना। ये एक स्ट्रिंग है, कोई वेरिएबल नहीं है, और इसको मैंने लिखा, सिंगल कोट डाल दे रहा हूं, तो एक स्ट्रिंग बन गया ना। होना क्या चाहिए, ये
अगर मैं इसको ए में स्टोर करूं और प्रिंट ए करूं तो प्रिंट होना चाहिए नोज एंड नेक, है ना। लेकिन आएगा क्या, नोज और नीचे से एक। अब यहाँ प्रॉब्लम क्या हुआ, पाइथन ने इस कैरेक्टर को रीड किया, सिर्फ एन को नहीं, बैक स्लैश विथ एन। ठीक है, हाँ, जहां पर भी बैक स्लैश एन आता है इट मींस न्यू लाइन, तो प्रिंट वहीं से लाइन को ब्रेक कर देगा। डबल डबल हाँ, ये तो ट्रिक हो गया सर आपका, लेकिन न्यू लाइन पे चला गया ना ये। मैं तो इनको एक साथ प्रिंट करना चाहता था, नेक एंड नोज एक साथ, एज इट इज, जिस तरह मैंने स्ट्रिंग लिखा है एज इट इज करना था। तो क्या यूज करेंगे, स्केप कैरेक्टर भी बताया था आपको। दिक्कत क्या हो रही है ना, पाइथन ये देख रहा है कि ये बैक स्लैश के बाद अगर एन है तो वो लाइन ब्रेक करेगा। हम क्या करें, इस बैक स्लैश की मीनिंग ही स्केप कर देते हैं यूजिंग स्केप कैरेक्टर। तो इसके पहले एक और बैक स्लैश लगा दो आप, तो पाइथन क्या करेगा, इस बैक स्लैश को स्केप कर देगा। जब इसको स्केप कर दिया तो पाइथन पढ़ेगा ही नहीं इसको, तो उसके लिए एन एक नॉर्मल कैरेक्टर है, ठीक है, विच विल बी प्रिंटेड ऑन द स्क्रीन। ठीक है, देखिए, नोज एंड नेक एज इट इज प्रिंट हुआ ना, तो स्केप कैरेक्टर यूज यहाँ पर है। बैक स्लैश की जगह कॉमा क्यों, अभी देखिए सिंगल कोट में आप कॉमा नहीं लगा सकते हैं ना। अगर आप क्या कह रहे हैं ऐसे, ये तो गलत हो जाएगा, अभी यही तो बताया। नहीं, वो तो लगा ही सकते हैं सर, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो एज गलत क्यों होगा, मैं कहाँ कह रहा हूँ गलत होगा। ये स्ट्रिंग बन गया ना, अभी ये एज इट इज प्रिंट होगा, नोज एंड नेक, कॉमा कॉमा का कोई इश्यू नहीं है। और जब आप कोडिंग कर रहे होंगे तो ये कलर स्कीम्स भी बता देते हैं आपको, क्या स्ट्रिंग है क्या नहीं है। ठीक है, जैसे यहाँ कॉमा लगाया ना, अभी भी इसका रेड कलर है ना, कलर नहीं चेंज हुआ, इट मीन्स ये स्ट्रिंग जैसे ही ट्रीट हो रहा है। लेकिन अगर अपोस्ट्रोफी आप लगा रहे हो, देखो नोज एक अलग स्ट्रिंग है, उसके बाद नेक को ब्लैक कर रहा है, इट मीन्स नेक को रीड नहीं कर रही है। जुपिटर में भी ऐसा ही होगा। ठीक है, कुछ ऐसा। अभी स्ट्रिंग का प्रॉपर टॉपिक चलेगा आगे फिर से, ठीक है। थोड़ा सा और भी इसमें है चीजें, देख लीजिए एक बार, स्लाइसिंग इंडेक्सिंग कैसे होता है, ये तो छोटी मोटी बातें हैं स्ट्रिंग के बारे में। स्ट्रिंग्स में इंडेक्सिंग कैसे करते हैं, ठीक है। इंडेक्सिंग, इंडेक्सिंग का मतलब क्या है, अभी तक तो आपने इंडेक्सिंग नहीं देखा है। फ्लोट, इंटीजर्स, कॉम्प्लेक्स, बूल अपने आप में एक होमोजीनियस डेटा था, है ना। सिंगल अनहैशेबल टाइप जिसे चेंज नहीं कर सकते हो आप, इंडेक्सिंग नहीं कर सकते थे। और क्योंकि वो सीक्वेंस नहीं थे इसलिए उनका इंडेक्सिंग नहीं हो सकता था। अब ये सीक्वेंस है, जैसे हमने वेरिएबल लिखा मूवी, और मूवी में हमने लिखा शेरशाह, ठीक है। ये क्या है, एक स्ट्रिंग है, और इस स्ट्रिंग को मैंने किस वेरिएबल में स्टोर किया है, मूवी वेरिएबल में, राइट। मूवी इज द वेरिएबल नेम एंड दिस इज द स्ट्रिंग। सिंस इट इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, यानी कि मेमोरी में ये सारे कैरेक्टर्स स्टोर हैं। हर एक कैरेक्टर एक मेमोरी लिया है, एस यहाँ, एच यहाँ, ई आर एस एच डबल ए एच, है ना। हर एक कैरेक्टर अलग अलग मेमोरी ब्लॉक में है, इट मींस अलग अलग मेमोरी ब्लॉक को आप इंडेक्सिंग दे सकते हो। यानी मुझे सिर्फ एस चाहिए, मुझे सिर्फ ए चाहिए, तो मैं क्या करूं, इंडेक्स नंबर पास कर दूं, मुझे वो कैरेक्टर मिल जाएगा। सीक्वेंस का यही तो मतलब होता है। और आप आइट्रेट भी इसीलिए कर पाते हो क्योंकि एक कंटिन्यूअस मेमोरी में डेटा स्टोर होता है, तो एक बार इस मेमोरी में, फिर दूसरी मेमोरी में, फिर तीसरी मेमोरी में आप आइट्रेट कर लेते हो। लेकिन इससे पहले क्या हो रहा था, जब आप 24, 25.6 ये सब लिखते थे ना, तो एक ब्लॉक ऑफ मेमोरी में 24 रहता था। तो आइट्रेट करके जाओगे किस पे, वो तो एक अलग डेटा है ना, वो तो अलग डेटा है। लेकिन यहाँ पर शेर शाह एक ही डेटा है विच इज स्टोर्ड इन अ सिंगल वेरिएबल मूवी। लेकिन जब आप लिखते थे यहाँ पर a इक्वल्स टू 24, a इक्वल्स टू 35.5, ये तो सिंगल डेटा है ना, आप इसमें आइट्रेट करना क्या, इसके बगल में कोई दूसरा डेटा है विच बिलोंग्स टू सम अदर वेरिएबल, तो इसलिए उस पर आइट्रेट नहीं कर सकते थे, इसलिए इंडेक्सिंग नहीं कर सकते थे। ठीक है, इसीलिए वो क्योंकि वो सीक्वेंस होते ही नहीं थे, अपने आप में एक कंप्लीट डेटा होता था। बट यहाँ पर सीक्वेंस है तो हम यहाँ इंडेक्सिंग कर सकते हैं, इसका मतलब। तो इंडेक्सिंग दो तरीके से होती है, एक फॉरवर्ड इंडेक्सिंग, एक बैकवर्ड इंडेक्सिंग। ठीक है, यानी एक पॉजिटिव इंडेक्सिंग और एक निगेटिव इंडेक्सिंग। अगर आप लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हो तो पॉजिटिव इंडेक्सिंग होगी, और इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट होगा, जीरो से, 1 2 3 4 5 6 7 8। और बैकवर्ड इंडेक्सिंग यानी राइट से लेफ्ट की तरफ, तो यहाँ पर इंडेक्सिंग कैसे होगी, -1, -2,
-3, -4, -5, -6। ठीक है। पीछे से जब आप स्टार्ट कर रहे हो तो -1 से स्टार्ट होगा, अगर आगे से इधर से स्टार्ट कर रहे हो तो 0 से स्टार्ट होगा। अब इंडेक्सिंग का क्या मतलब है, ये सारा डेटा कहाँ स्टोर है, मूवी में ना, ये सारा चीज मूवी में ही तो स्टोर है। तो अगर मुझे यहाँ से सिर्फ एस निकालना है, सिर्फ ए निकालना है, आर निकालना है, तो मैं उनके रिस्पेक्टिव इंडेक्स नंबर्स को पास कर सकता हूँ। अब इंडेक्सिंग करते कैसे हैं, कौन से ब्रैकेट यूज करते हैं, तो स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट को कोई लोग लार्ज ब्रैकेट भी कहते हैं। तो स्क्वायर ब्रैकेट यूज करना है, पैरेंथेसिस कर्ली ब्रैकेट नहीं यूज करते इंडेक्सिंग में। इन्हीं स्क्वायर ब्रैकेट के यहाँ पर हम स्क्रिप्ट कहते हैं। ठीक है, स्क्रिप्ट लगाना, यानी कि आपको अगर यहाँ से लेट से मुझे चाहिए एस, तो एस कैसे निकाल सकते हैं हम, मूवी स्क्वायर ब्रैकेट ओपन। एस निकालने के दो तरीके हैं, या तो आप इंडेक्स 0 पास करो या तो इंडेक्स -9 पास करो, है ना। तो अगर मैं यहाँ 0 लिखूंगा तो मुझे आउटपुट में क्या मिलेगा, एस, सिर्फ और सिर्फ एस। देखो शेर शाह से सिर्फ आपको क्या मिल रहा है अब, एस। इसे कहते हैं इंडेक्सिंग, यानी एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर से कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर अगर आपको निकालना है तो आप वो कैसे कर सकते हो, यूजिंग इंडेक्सिंग। तो इंडेक्सिंग में आपको इंडेक्स नंबर्स देने पड़ते हैं। इंडेक्स नंबर एक तरीके से रेफरेंस होता है किसी पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ मेमोरी पे। ठीक है, एस। अब मुझे यहाँ से लेट से एच चाहिए, तो एच कैसे निकालेंगे, हाँ, मूवी, मूवी -4, और आप दे सकते हो मूवी 5। हाँ, इस वाले एच को निकालें, इसको हाईलाइट किया मैंने। तो इन दोनों का आउटपुट क्या होगा, एच। तो इस तरीके से इंडेक्सिंग कर सकते हैं। अच्छा, मूवी पे ही हम क्यों कर रहे हैं -4 और 5, क्योंकि, हाँ, क्योंकि यही शेर शाह डेटा किस वेरिएबल में है, मूवी वेरिएबल में। तो जो इंडेक्सिंग करोगे उसी वेरिएबल पे तो करोगे जहां से आप डेटा निकालना चाहते हो। इसीलिए ध्यान रखना, हमेशा पहले उस वेरिएबल का नाम, फिर उसमें इंडेक्स नंबर आप पास करते हो। ठीक है, ये तो बात हो इंडेक्सिंग की। अब कई बार ऐसा होता है कि आपको सिर्फ एक कैरेक्टर की जरूरत नहीं होती, आपको एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर की जरूरत होती है। यानी कि सिर्फ आपको यहाँ से एच नहीं चाहिए, सिर्फ आपको यहाँ से एस नहीं चाहिए, आपको एक वर्ड चाहिए शेर। अब शेर वर्ड कैसे मिलेगा, अब एक इंडेक्स से तो काम होगा नहीं, यानी कि शेर निकालने के लिए आपको कुछ और इंडेक्स देने पड़ेंगे, राइट। और क्या क्या इंडेक्स होगा, इंडेक्स 0, इंडेक्स 1, इंडेक्स 2, इंडेक्स 3। तो हम बारी बारी से हर एक इंडेक्स को तो देंगे नहीं, 0 दो, फिर 1 दो, फिर 2 दो। क्या करें हम, यहाँ से यहाँ तक नंबर कुछ दे दें, यानी 0 से स्टार्ट करो और 3 तक जाओ, और जितना लेटर है उसको निकाल के बाहर करो। तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, स्लाइसिंग। मतलब कुछ डेटा स्लाइस करके निकालना बाहर। ठीक है, और ये डेटा मूवी में है ना, तो हाउ वुड वी स्लाइस द डेटा, मूवी स्क्वायर ब्रैकेट ओपन, कहाँ से स्टार्ट करना है, 0 से, फिर कोलन, उसके बाद एंड। एंड कहाँ पे करना है, देखो अगर आप 3 दोगे तो एक स्टेप पहले ही रुक जाएगा, यानी 2 तक जाएगा। तो शेर की जगह क्या प्रिंट होगा, शी। मुझे क्या चाहिए, शेर। तो आर कहाँ पर आ रहा है, इंडेक्स नंबर 3 पर। तो एंड मुझे एक स्टेप ज्यादा देना पड़ेगा, 3 की जगह मुझे क्या देना पड़ेगा, 4। ये बाई सिंटेक्स यहाँ पर होता है, ठीक है, ये रूल है इसमें स्लाइसिंग में। 3 की जगह मुझे क्या देना होगा, 4। और स्टेप कितने कितने के लेना है, यानी आप एक बार एस पर हो, एस के बाद आपको एच चाहिए या ई, एच चाहिए ना, तो एक स्टेप। इसके बाद आपको क्या चाहिए, ई, तो एक स्टेप और। फिर इसके बाद आपको क्या चाहिए, आर, तो एक एक स्टेप, यानी +1, +1, +1, यानी एक एक स्टेप +1 की तरफ जा रहे हो, यानी +1 का स्टेप है। तभी तो देखो इंडेक्स भी बढ़ रहा है यहाँ पर, 0 + 1 कितना हुआ, 1, 1 + 1 कितना हुआ, 2, 2 + 1 कितना हुआ, 3। तो ये एक एक का स्टेप ले रहे हो ना, तो आपको स्टेप देना होगा, दैट इज 1। अब ये क्या करेगा, शेर प्रिंट करेगा आउटपुट में, शेर लाइक दिस। ठीक है, कोई डाउट है इसमें। इंडेक्सिंग में एक लेटर मिलता था क्योंकि आप एक इंडेक्स नंबर पास करते थे सिर्फ, तो वो कैरेक्टर मिल जाता था। अब क्या हो रहा है, अब एक सीक्वेंस ऑफ वर्ड आप निकाल रहे हो फ्रॉम द मेन स्ट्रिंग, तो इसी को हम कहते हैं सर स्लाइसिंग। आप पूछिए। एक एक डाउट है, ये जीरो हाँ टू हाँ, फोर तो पूछिए। मेरे को क्लियर हो गया कि मतलब यहाँ से 0 से लेके 4 तक लेंगे, बिकॉज वो एक नंबर पहले तक उठाएगा, एक हाँ डिजिट पहले तक उठाएगा। पर ये हाँ, 1 क्यों किया हम लोगों ने? 1 क्यों किया, अभी वही तो बता रहा था, एक एक का स्टेप लेना है ना, हमें मेंशन करना पड़ेगा
स्टेप भी। और ऐसा अभी बता रहा हूँ, वो भी मेंशन करने की जरूरत नहीं है, बट तीन पैरामीटर्स चाहिए स्लाइसिंग में, स्टार्ट, एंड और स्टेप। ये सिंटैक्स होता है। बाय डिफॉल्ट स्टेप की वैल्यू होती है +1, ठीक है, बाय डिफॉल्ट। तो ये जो शेर आपने प्रिंट किया है ना, इस शेर को आप तरह तरह से प्रिंट करा सकते हो, अभी उसी के बारे में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा स्पेस खाली करता हूँ, सी। एक तो देखो ये तरीका है, दूसरा क्या तरीका है शेर वर्ड ही प्रिंट कराने का। देखो दूसरा तरीका है, आप लिख दो मूवी, स्टार्ट करो 0 से और कहां तक जाओ, 4 तक, बस। ठीक है, इस समय हमने किसका वैल्यू नहीं दिया, स्टेप का। देखो ये सिंटेक्स, इसको एज इट इज लिख लेना स्क्वायर ब्रैकेट में, लाइक दिस। स्लाइसिंग के लिए ये सिंटेक्स यूज होता है, स्टार्ट कोलन एंड कोलन स्टेप। स्टार्ट कहां से कर रहे हैं हम, 0 से। एंड कहां पर कर रहे हैं, 4 पे। और स्टेप नहीं दिया मैंने ना, तो स्टेप की वैल्यू बाई डिफॉल्ट क्या लेगा, +1, +1 डायरेक्शन लेगा, मतलब +1 ऐड करके आगे बढ़ेगा इंडेक्स। तो ये भी कर सकते हो, और भी कुछ कर सकते हैं। क्या करें, मतलब शेर ही प्रिंट करना है, हाँ। 0 भी नहीं देंगे, सिर्फ 4। ठीक है, मूवी, ये दो, ठीक है, और फिर 4, अभी भी सेम आउटपुट आएगा। और कुछ कर सकते हैं, मूवी, अब जो है स्टार्ट भी नहीं दिया, एंड देना पड़ेगा क्योंकि शेड चाहिए मुझे, और स्टेप भी ऐसे छोड़ दिया, लाइक दिस। इन सब का एक ही आउटपुट आएगा, एंड दैट इज शेर। ठीक है, कहाँ तक चाहिए, क्या चाहिए, ठीक है। अगर वो नहीं चाहिए होता तो अभी अभी और अलग तरीके से करते हैं। अब देखिए, स्टेप बाय डिफॉल्ट +1 होता है, और स्टार्ट वैल्यू और एंड वैल्यू एडजस्ट हो जाते हैं स्टेप के अकॉर्डिंग। ठीक है, अगर आप वैल्यू नहीं दिए हो तो वो उसके अकॉर्डिंग वो एडजस्ट हो जाता है। जैसे यहाँ पर आप देखिए, इस वाले केस में देखिए, हमने स्टार्ट वैल्यू दिया, कोलन दिया है ना यहाँ बीच में, कोलन से पहले हमने स्टार्ट वैल्यू दिया नहीं, दिया, एम्प्टी छोड़ दिया ना, तो बाय डिफॉल्ट इट विल स्टार्ट फ्रॉम 0। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि ये 0 से ही स्टार्ट होता है, अगर अभी आप देखेंगे कि ये पीछे से भी स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, तो वो एडजस्ट हो जाएगा बाय द स्टेप वैल्यू, बाय द एंड वैल्यू, जैसा आप वैल्यूज देंगे। हम एंड वैल्यू हमें देना पड़ रहा है, क्यों, क्योंकि मुझे शेर तक जाना है। अगर मैं एंड नहीं देता ना तो क्या होता, लास्ट कैरेक्टर तक जाता तो शेर शाह वापस से आपको मिल जाता। ठीक है निखिल जी, समझ में आ रहा है आपको ये। और अच्छा यहाँ ये वाला पर, तो आ रहा है, हाँ, ये तो उस केस में हो गया ना जब हम लोगों को डिफॉल्ट जो है फर्स्ट वाली लाइन से ले रहे हैं, अगर हम लोग बीच से लेंगे तब जो ये अभी वो लास्ट भी वाली बता लाइन रहा है। हूँ ना, उस पे तो मैं जा रहा हूँ। अभी मैं आपसे पूछ रहा, ये वाला समझ में आया। हाँ ये आ गया, ये ठीक वाला है, तो क्लियर है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक ये प्रोसेस हो गया। दूसरा, स्टार्ट, एंड और स्टेप, ये होता है सिंटेक्स। ठीक है, अब इसको याद रखिएगा। लेट्स से अब मुझे शाह चाहिए, शाह। शाह के लिए कहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा, अब इंडेक्स 0 से तो काम होगा नहीं, कुछ और कर सकते हैं। अच्छा, इससे पहले वाले को जो है शेर शब्द को हम और भी एक तरीके से निकाल सकते थे, देखो ध्यान नहीं दिया, नेगेटिव इंडेक्सिंग तो किया ही नहीं था, है ना। शेर शब्द को आप ऐसे भी तो निकाल सकते थे, मूवी, कहाँ से स्टार्ट करो, -9 से, कहाँ तक जाओ, -6 या -5, माइनस, नहीं नहीं ऐसा कौन कौन का, -5। अब बताओ स्टेप देने की जरूरत है या नहीं है। स्टेप +1 होता है या -1, इसमें आप, नहीं नहीं, स्टेप हमेशा +1 होता है। अच्छा, इसमें आप खुद से लिखोगे जब आप, तब उसे -1 +1। लेकिन आप ये बताओ, आप स्टार्ट लिखे हो -9, -9 में अगर मैं +1 करूं तो आउटपुट क्या आएगा, -8। 8 नहीं, -8, ठीक है। -8 में मैं +1 करूं तो आउटपुट क्या आएगा, -7। ओके, -7 में +1 का स्टेप लूं तो क्या आएगा, -6। तो ये आपको कुछ दिख नहीं रहा है, सही तो चल रहा है सब कुछ। -9 से स्टार्ट किया, -8 इंडेक्स पर गया, -7 इंडेक्स पर गया, -6 इंडेक्स पे गया।
नहीं नहीं इसीलिए मैं देखो +1 लिखता चल रहा हूँ, पॉजिटिव स्टेप लेगा इस डायरेक्शन में, और आप इधर ही तो चल रहे हो। ठीक है, इधर जब चल रहे हो तो स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है, इट इज स्टिल +1, आउटपुट अभी भी शेर मिलेगा आपको। यहाँ पर अगर आप लिख भी दोगे 1 तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अभी भी शेर मिलेगा। और ये चीज तो बाय डिफॉल्ट होता ही है, इसका आउटपुट शेर मिलेगा। आप अगर रन करा रहे हो ना तो अभी तुरंत लिख के आप देख लो, शेर मिलेगा आपको। ठीक है, दूसरा चीज, अगर जो आप कह रहे हो ना -1 करने को, उस केस में चलेगा ही नहीं। ठीक है, आप क्या कह रहे हो कि सर हमें इस केस में क्या करना पड़ेगा, मूवी -9 : -5 एंड है, और आप कह रहे हो -1 का स्टेप लेने को। अब ये वही सिचुएशन है, खींचातानी हो रही है, एक इधर एक उधर। यानी आप यहाँ पर हो कहाँ, -9 इंडेक्स पे, यू आर स्टैंडिंग हियर, और एंड किधर है, -5, यानी एंड यहाँ पर खड़ा है, कह रहा है सी आई एम हियर। तो एंड इधर बुला रहा है आपको, और स्टेप किधर खींच रहा है, -1, यानी -9 में -1 आप ऐड करोगे तो -10, यानी स्टेप किधर खींच रहा है, यानी ये कह रहा है कि अपने पाँव इधर बढ़ाओ, एंड इधर है। ये तो अब ना इधर ना इधर कहीं नहीं जाएगा, आउटपुट में सिर्फ आपको एक दो कोट्स दे देगा, खत्म। ना इसको कुछ वैल्यू देगा ना उसको कुछ वैल्यू देगा। आ रहा होगा, आ रहा, समझ में आ रहा है ना। देखो अब इसी चीज को एक बार देख लो। जैसे हमने मूवी वेरिएबल क्रिएट किया, और इसमें हमने शेर शाह, शेर शाह, लाइक दिस। ठीक है, अब मूवी मूवी में इंडेक्सिंग क्या दिया था हमने, -9 से स्टार्ट करना है, और कहाँ तक जाना है, -9, -8, -7, हाँ -5 तक जाना है। देखिए, हमने स्टेप नहीं दिया, शेर स्टिल प्रिंट हुआ। हाँ वो तो आएगा बाय डिफॉल्ट, वो तो होता ही है ना। अगर मैं इसमें किसको, हाँ हाँ, वो इंडेक्सिंग ऐसे ही चलता है, -9, अगर आप +5 लिखे हो तो इधर से इधर तक जाएगा। अरे सर आएगा, आप सामने देखिए ना स्क्रीन में, एक सेकंड देख लीजिए, मैंने जो किया वो देख लीजिए, आ रहा है। अब अगर मैं यहाँ -1 कर दूंगा तो आउटपुट नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि अब ये सिचुएशन अलग हो गई, एंड इधर है और स्टेप कहीं इधर है। ठीक है, तो इस केस में स्लाइसिंग क्या करता है, ना इसको कोई वैल्यू देगा ना इसको कोई वैल्यू देगा, इसलिए आउटपुट में आपको सिर्फ सिंगल कोट्स मिल रहे हैं ये। ठीक है, और देखो अभी स्लाइसिंग में और भी चीजें हैं। एरर क्या आ रहा है सर, सिंटेक्स में ही गलती होगी, स्क्वायर ब्रैकेट लगाया है, इक्वल टू लगाया है मूवी में। थोड़ा ब्राइटनेस बढ़ा लीजिए सर। ठीक है, अब देखिए, जो हम करने जा रहे थे उसे करते हैं एक बार। अब स्टार्ट जीरो से नहीं करेंगे, अब हम कहीं और से करेंगे। हमें शाह प्रिंट कराना है, ओके। आई वॉन्ट दिस आउटपुट शाह। स्टार्ट कहाँ से करेंगे, इंडेक्स नंबर 4 से, कहाँ तक, 8 तक जाना है। तो स्टेप क्या देंगे, 9, और सॉरी एंड वैल्यू क्या देंगे, 9। ठीक है, तो 4:9। और आप देखिए पॉजिटिव डायरेक्शन में ही जा रहे हैं ना, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, तो स्टेप तो बाय डिफॉल्ट 1 होता ही है। तो नो नीड टू राइट स्टेप वैल्यू। इसका डेटा क्या आएगा, शाह मूवी 4:9:1, इसका भी आउटपुट क्या आएगा, शाह मूवी 4:1, इसका आउटपुट क्या आएगा, शाह, इसका शाह ही आएगा। ठीक है, और इसका आउटपुट भी शाह आएगा। हम देखिए एंड एंड वैल्यू नहीं दे रहे ना, तो क्या करेगा, आपके स्ट्रिंग में लास्ट कैरेक्टर तक जाएगा वो, और लास्ट कैरेक्टर क्या है, एच, और शाह तो हमें चाहिए ही, लास्ट तक जाना भी चाहिए। तो हम शाह प्रिंट कराने के लिए इतने तरीके से लिख सकते हैं, अभी और भी तरीके हैं, नेगेटिव वाले तो हमने टच ही नहीं किया है।
तो उसके लिए क्या करें? नेगेटिव नेगेटिव इंडेक्सिंग में बता दीजिए। मूवी कहाँ से स्टार्ट करना है? -5 से, कोलन -1, 0 कर दें या -2 कर दें या छोड़ दें, सबसे बेस्ट छोड़ दीजिए। ठीक है, -5 के बाद हमने छोड़ दिया। -5 के बाद इसको कहाँ तक जाना है? लास्ट तक जाना है। तो -5 से बड़ी वैल्यू होती है -4, -4 से बड़ी वैल्यू होती है -3। तो जब आप +1 करेंगे तो वैल्यू इंक्रीज ही तो होती जाएगी। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, -5 से लास्ट लेटर तक। और क्या कर सकते हैं आप? मूवी -5 कोलन -1 है, आप यहाँ -2 -10 -100 लिख दो। अब उतना इंडेक्स तो है नहीं, तो बाई डिफॉल्ट लास्ट तक जाएगा। या आप यहाँ पर क्या कर दो, -1 के बाद क्या आता है? -1 के बाद आता है 0। 0 पे ऐसा ना हो कहीं ये ले ले, एक बार 0 वाला देखते हैं। फिलहाल 0, आप इसको एक बार ट्राई करना। 0, फिर स्टेप 1 1 का ले रहे हैं। हाँ, वही, ये कहीं ऐसा ना ले इंडेक्स 0 को ये बिगिनिंग वाला ले ले, एक बार ट्राई करना। तो नहीं, ऐसा अगर होता है तो हम कुछ नहीं आ रहे ना, वही हो गया प्रॉब्लम। 0 इंडेक्स इधर ले रहा है, तो हम -1 की जगह क्या कर देते हैं? -1 करोगे तो सिर्फ यही तक जाएगा। एंड वैल्यू तक जाना है तो छोड़ ही दो आप उसको। शाह आ रहा होगा, बस एच नहीं आ रहा होगा। 0 पर आ रहा है, -5 से 0। हाँ, 0 पर वो बिगनिंग वाला इंडेक्स ले लेगा ना। तो अब ये तो वही बात हुई कि आप यहाँ पर खड़े हो, कहाँ, सॉरी, ठीक है। 0 के केस में क्या होगा? यू आर स्टैंडिंग हियर, इस एस पर, ठीक है। अब 0 जब दिए हो ना, हम क्या सोच रहे थे, इससे एक स्टेप आगे, तो -1 के बाद 0 आ रहे हैं। लेकिन स्लाइसिंग में ऐसा नहीं होगा। 0 अगर आपने दिया, इट मीन्स आप इसको कहाँ खींच रहे हो? इधर। एंड इधर आप बता रहे हो कि इस पर्टिकुलर इंडेक्स पर एंड है। और स्टेप +1 का है, यानी -5 के बाद वो किधर जाना चाहिए? इधर। यानी स्टेप इधर खींच रहा है और एंड इधर खींच रहा है। तो अभी ये वाला सिचुएशन इससे पहले भी हुआ था एक जगह। तो ऐसी सिचुएशन में आउटपुट क्या देता है? कुछ नहीं। ठीक है, एक सिंगल आपको, इस केस में आपको क्या मिलेगा? सिर्फ डबल को सिंगल कोट मिलेगा, उसके अंदर कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो ध्यान रखना, ऐसे नहीं कर सकते हो आप, सीधे एंड छोड़ दो। ठीक है। दूसरा क्या तरीका है, इसी चीज को आप ऐसे लिख सकते हो, मूवी -5 कोलन एंड हमने छोड़ दिया, और यहाँ स्टेप हम 1 लिख सकते हैं, जो कि ऑलरेडी होता है। ठीक है। तो आप शाह शाह वर्ड को स्लाइस कर सकते हो फ्रॉम शेर शाह इन दीज फॉर्मेट्स, 1 2 3 4 5 6 7। 7 फॉर्मेट्स हैं इसे स्लाइस करने के। और कोई तरीका है इसके अलावा? -5 से, हम्म, 1 ही तो दिया, यही तो दिया ये। ठीक है, सारा दे दिया। ठीक है, इतने तरीके हैं। आप शाह को आप स्लाइस कर सकते हो। और कोई तरीका है तो आप उसे ट्राई करना। ठीक है, ये जो एक्सेप्शन यहाँ पर आया है, इसको भी थोड़ा ध्यान देना। ये इस केस में क्यों एरर आया, ठीक है, पता होना चाहिए ये। ठीक है, इस केस में आउटपुट क्या आएगा? सिर्फ सिर्फ कोट्स मिलेगा आपको। एक चीज और देख लीजिए, अगर मुझे शेर शाह पीछे से प्रिंट कराना है तो क्या करना होगा? उसके लिए क्या स्लाइस करेंगे? देखिए, मूवी इक्वल्स टू शेर शाह, लाइक दिस। मुझे पीछे से रिवर्स ऑर्डर में स्ट्रिंग को प्रिंट कराना है, तो क्या करें? मूवी स्टार्ट फ्रॉम -1 कोलन एंड किधर करना है? लास्ट वर्ड तक जाना है, छोड़ दो। फिर स्टेप कितने का लें? -1 सर। अब ठीक है, क्योंकि आप कहाँ पर हैं? यहाँ, और आपको आना इधर है। अगर आप स्टेप नहीं देंगे तो वो +1 होगा। +1 का मतलब क्या है? -1 के बाद इधर, और आना आपको इधर है।
इसलिए इस केस में यू नीड टू मेंशन द स्टेप वैल्यू ऑल्सो। तो ये क्या है आपका स्टार्ट, यहाँ क्या है एंड, और यहाँ क्या है स्टेप। ठीक है। अब क्या इसका आउटपुट क्या आएगा वैसे, HAAHSREHS, शेरशाह पीछे से प्रिंट हुआ है। ठीक है, रिवर्स ऑर्डर में मूवी। और कोई तरीका है इसको सर्च करने का? मैंने बताया था ना, स्टार्ट ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेता है अकॉर्डिंग टू द स्टेप वैल्यू, और स्टेप में आपने दिया सिर्फ -1 ना, तो अब क्या करेगा ये पीछे से स्लाइस करके आपको डेटा देगा। इसको आप देख भी लो। ये देखो -1 और ये वाला अभी अभी बताया ना, ये वाला एंड और स्टेप, तो नोट्स में ये ऑलरेडी है इंडेक्सिंग, देख लेना रिवर्स ऑर्डर कैसे प्रिंट हो रहा है। ठीक है, स्लाइसिंग में यही है, ध्यान रखना क्या कैसे चल रहा है। लेट्स सी अनदर थिंग एंड दैट इज लिस्ट। ठीक है, इसके बाद हम फिर से गो थ्रू करेंगे किस पे, स्ट्रिंग्स पे। फिर से थोड़ा सा ओवरव्यू और लेंगे, उसमें स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग वगैरह आपको बता दूंगा, और इसके बाद फिर स्ट्रिंग के मेथड्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, इट्स जस्ट एन ओवरव्यू ऑफ ऑल द डेटा टाइप्स जो आप पढ़ने वाले हो पाइथन में। ठीक है, इसके बाद प्रॉपर अभी लिस्ट के बारे में सिर्फ ओवरव्यू थोड़ा सा, इसके बाद लिस्ट का प्रॉपर एक चैप्टर चलेगा, उसमें हम मेथड्स वगैरह सॉल्व करेंगे। ठीक है, लिस्ट। लिस्ट होते क्या है, दे आर दे आर सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स, कैरेक्टर अब नहीं कह रहे हैं। ठीक है, एलिमेंट्स, और ये एलिमेंट्स आपके हो सकते हैं इंटीजर, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, बूलियन, और खुद लिस्ट भी हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकता है, इट कुड बी एनीथिंग जो जो डेटा स्ट्रक्चर डेटा टाइप डिफाइंड है इन पाइथन। ठीक है, इट इज अ सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट। तो लिस्ट लिखते कैसे हैं, यूजिंग स्क्वायर ब्रैकेट्स। ये क्या स्टोर करता है, हेट्रोजीनियस डेटा या होमोजीनियस, दोनों टाइप का डेटा। ठीक है, बट वी कैन से इट हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस का मतलब क्या है, इट कैन स्टोर मिक्स्ड डेटा। ठीक है, मिक्स्ड डेटा। मिक्स्ड डेटा का मतलब ये है कि एक वेरिएबल के अंदर इंटीजर डेटा, स्ट्रिंग डेटा, फ्लोट डेटा, बूलियन डेटा, हर टाइप का डेटा हो सकता है। ठीक है, अब हर टाइप का डेटा एक वेरिएबल रखे ऐसा तो हो नहीं सकता है ना, वी नीड टू पैक देम इनसाइड वन कंटेनर। ठीक है, लाइक दैट। तो हम लिस्ट को डिफाइन कर सकते हैं यूजिंग स्क्वायर ब्रैकेट्स। ठीक है, लाइक दिस, ये स्क्वायर ब्रैकेट यूज करके। फॉर एग्जांपल ml mylist equals to 2 कॉमा 4.5 कॉमा 3। ठीक है, कॉमा एक बूलियन वैल्यू है ट्रू। ठीक है, ये चार डेटा है, और इन चारों डेटा को मैं किस में स्टोर करना चाहता हूँ, ml में। तो अब चारों डेटा ऐसे नहीं स्टोर कर सकते हो आप, बाय डिफॉल्ट ये टपल के फॉर्म में स्टोर करेगा, जो इसके बाद में बताऊंगा। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि ये लिस्ट के फॉर्म में स्टोर हो इसमें, तो व्हाट आई हैव टू डू इज आई हैव टू यूज इनक्लोज देम इनसाइड अ स्क्वायर ब्रैकेट। यानी इन चारों चारों डेटा को आप किसके अंदर डाल दो, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, तो एक तरीके से आपने एक कंटेनर में सारा डेटा डाला, और उस कंटेनर को नाम दे दिया आपने क्या, ml, लाइक दैट। ठीक है, तो इसलिए हम करते हैं क्योंकि एक वेरिएबल के पास 10 डेटा नहीं हो सकता, आपको भी पता है, मेमोरी में बताया था ये चीज। ठीक है, या तो फिर वो कलेक्शन ऑफ मेमोरीज का एड्रेस रखेगा, या तो सिर्फ एक एक मेमोरी ब्लॉक। ठीक है, इस केस में क्या है, इट हैज अ कलेक्शन ऑफ मल्टीपल मेमोरी ब्लॉक्स, और उसको इसने बांध के रख दिया। फॉर एग्जाम्पल कोई पर्सन है, ठीक है, उसका हाथ, अब मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लड्डू है, और ये 9 लड्डू मैं इनके दोनों हाथ में देना चाहता हूँ, दे सकता हूँ? नहीं पकड़ पाएगा ना, ऐसे पकड़े वो बात अलग है, लेकिन ऐसे तो नहीं पकड़ पाएगा वो। ठीक है, और बड़े बड़े लड्डू में, छोटे वाले नहीं है। ठीक है सर। तो मैं क्या करूंगा, एक पन्नी लूंगा, या एक प्रॉपर मिठाई का डिब्बा लूंगा। ठीक है, मिठाई का डिब्बा लेके उस सारे लड्डू को डाल दूंगा किसमें, मिठाई के डिब्बे में। ठीक है, तो ये जो डिब्बा है ना, यही क्या है आपका लिस्ट, क्योंकि इसके अंदर डेटा है, और डेटा आपका क्या है, लड्डू।
ठीक है, उसके अंदर बूंदी का लड्डू होगा, बर्फी होगा, छेना, सब कुछ होगा, तो दैट आर डिफरेंट डिफरेंट डेटा। ठीक है और जो डिब्बा है दैट इज योर लिस्ट। अब उस लिस्ट को होल्ड करना आसान है ना, यानी कि उस डिब्बे को पकड़ना आसान है ना, उसके अंदर 10 नहीं 20 लड्डू हम सब पकड़ लेंगे लोग। तो इसी इसी तरीके से मेमोरी में भी जरूरत पड़ती है। ठीक है, आप किसी एक वेरिएबल को यानी किसी एक पर्सन को आप सारा डेटा नहीं दे सकते, क्योंकि उसके पास उतने हाथ नहीं है। आप क्या करो, पूरे डेटा को बाइंड करो किसी एक जगह, और उस कंटेनर को ही पास कर दो कि ये देखो तुम्हारा नाम जो है, तुम्हारे नाम के साथ ये पूरा कंटेनर एसोसिएटेड है, और इस कंटेनर के अंदर जितने सामान है सब तुम्हारे ही हैं। लाइक दैट। तो मेमोरी में भी ऐसे ही चलता है। ठीक है, तो हम लिस्ट यूज करते हैं इस टाइप से डेटा को बाइंड करने के लिए। और दूसरा चीज, लिस्ट में ही क्यों, टपल बना सकते थे। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, लिस्ट क्या होते हैं, म्यूटेबल या इम्यूटेबल। दे आर म्यूटेबल इन नेचर। म्यूटेबल का मतलब क्या होता है, आप इनको चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पर ये चीज ध्यान रखना, म्यूटेबल। म्यूटेबल का मतलब यू कैन चेंज द एलिमेंट्स ऑफ अ लिस्ट। ठीक है, यानी आप डिब्बा खोल के इसमें से बूंदी के लड्डू इस पर्सन को नहीं पसंद है, तो ये बूंदी की लड्डू की जगह आप काजू कटलेट रख सकते हो। ठीक है, जो कि बहुत पसंद है इसको। तो यू कैन रिमूव दैट, और यू कैन रिप्लेस सम अदर डेटा इनसाइड इट। ठीक है, कहने का मतलब, इस डेटा में अगर टू है, इस टू को यू वांट टू रिप्लेस या डिलीट करना चाहते हो, हटाना ही चाहते हो बिल्कुल अपने इस लिस्ट से, तो यू कैन इजिली रिमूव दिस इनसाइड अ लिस्ट। तो पहले 4 एलिमेंट था, अब कितना होगा, सिर्फ 3। ठीक है, तो आप ये कर पाए हो बिकॉज लिस्ट ये फ्लेक्सिबिलिटी देता है आपको कि आप इसमें मौजूद डेटा को चेंज कर सको, मॉडिफाई कर सको। इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, म्यूटेबल। म्यूटेबल मीन्स चेंजेबल। चेंजेबल। दूसरा, लिस्ट का प्रॉपर्टी होता है कि दे आर ऑर्डर्ड। ऑर्डर्ड का क्या मतलब है, एक ऑर्डर में, जिस फॉर्मेट में यूजर ने इनपुट दिया है उसी फॉर्मेट में आउटपुट भी मिलेगा। अब ऐसा नहीं होने वाला है कि यहाँ पर हमने इनपुट में दिया 4.5, फिर कॉमा लगा के 3, फिर ट्रू, और आउटपुट में जब मैं इसी ml को प्रिंट कराऊंगा, प्रिंट ml, अगर मैं प्रिंट ml कराऊंगा तो ऐसा नहीं होने वाला है कि आउटपुट में मुझे मिले पहले ट्रू, फिर मिले 4.5, फिर मिले 3, है ना। तो अगर ऐसा होता है इट मीन्स अनऑर्डर्ड, और आगे चल के आपको देखने को मिलेगा किस डेटा स्ट्रक्चर में ऐसा होता है। ठीक है, फिलहाल के लिए लिस्ट में ऐसा नहीं होगा। लिस्ट में आपने जिस फॉर्मेट में इनपुट दिया है उसी ऑर्डर में आउटपुट मिलेगा, यानी 4.5 पहले, फिर 3, फिर ट्रू, लाइक दिस। इसीलिए हम लिस्ट को क्या कहते हैं, ऑर्डर्ड डेटा स्ट्रक्चर। सिंस इट इज ऑल्सो अ सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स, सीक्वेंस है ना, व्हाट इज दिस, इट इज अ सीक्वेंस। और सीक्वेंस की खासियत होती है कि आप उनपे आइटरेट कर सकते हो। ठीक है, लाइक दैट। आइटरेट मतलब टू विजिट एवरी एलिमेंट। ठीक है, फॉर लूप जब लूप चलने लगेगा तब थोड़ा आइटरेशन और भी क्लियर होता चला जाएगा। ठीक है, और हम बेसिकली लिस्ट और टपल ये सब जो अभी डेटा स्ट्रक्चर का ओवरव्यू ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इफ कंडीशन में, फॉर लूप में मुझे बताना पड़ेगा। मैं अगर यूज करूँ लिस्ट, इट मीन्स आपको वो आना भी चाहिए कि लिस्ट होता क्या है। पता चला वहां फॉर लूप मुझे लिस्ट की जरूरत है, अगर मैं यहाँ नहीं पढ़ाऊंगा तो फॉर लूप मैं बिना लिस्ट यूज किए बता दूंगा ओवरव्यू, तो वो भी एकदम हल्का हल्का हो जाएगा। इसलिए थोड़ा अंडरस्टैंडिंग होगी कि हाँ लिस्ट का मतलब ये होता है, तब आप वहां पर वर्क कर पाओगे। समझ में आ रहा है ये, आप लोगों को समझ में आया। ठीक है, लिस्ट में यानी हम मिक्स डेटा स्टोर कर सकते हैं। इंडेक्सिंग स्लाइसिंग बिल्कुल सेम है, जो आपने स्ट्रिंग के लिए पढ़ा सेम थिंग आप लिस्ट में भी करोगे। जैसे यहाँ पर आपके पास 2, 5, 6 एंड ट्रू, एक बूलियन भी डाल दिया, तो हेट्रोजीनियस डेटा हो गया ना। आपके पास इंटीजर डेटा है और एक बूलियन डेटा है, तो लिस्ट में ऐसा कर सकते हो, टपल में भी कर सकते हो, और जितने भी आप पढ़ोगे अभी आप ना, उन सब में कर सकते हो। अच्छा, इंटीजर में तो ऐसा नहीं कर सकते हो ना, अगर आप ऐसे लिखते हो तो ये इंटीजर डेटा ही है, अब इसमें कॉमा लगा के कुछ करते हो तो वो दूसरा डेटा टाइप बना देगा इसको। ठीक है, इसलिए ध्यान रखना, कुछ नई चीजें हैं सब। अब मुझे चाहिए इसमें इंडेक्स 2 का डेटा, तो इंडेक्स 2 पर क्या है, यहाँ पर 6। इंडेक्स 2 पर क्या है, ये नंबर नहीं पूछ रहा हूं मैं आपसे, इंडेक्स पूछ रहा हूँ। इंडेक्स 2 पर क्या है, 6। और इंडेक्सिंग अभी अभी बताया हूँ, ये भी सीक्वेंस है। बिल्कुल वही तो सीक्वेंस है, और उसमें कैरेक्टर्स का सीक्वेंस है। यहाँ देखिए कॉमा बीच बीच में लगा है ना, हम इसे ही तो कह रहे थे एलिमेंट्स। अब ये एलिमेंट या तो इंटीजर हो सकता है, या बूलियन हो सकता है, या कोई और डेटा हो सकता है, यही तो अभी मैं मेंशन किया था वहां पर। ठीक है, तो इस एलिमेंट का इंडेक्स क्या है, इंडेक्स 0। इस एलिमेंट का इंडेक्स क्या है, इस एलिमेंट का
इसका 3। मुझे इंडेक्स 2 का डेटा चाहिए तो कैसे पास करूंगा, एमएल जिसमें वो डेटा है, फिर उसी से मैं पूछूंगा कि देखो भैया तुम्हारे इंडेक्स 2 पर जो डेटा है ना वो मुझे बता दो। तो इंडेक्स 2 पर डेटा क्या है, 6, तो आउटपुट मिल जाएगा। स्लाइसिंग करना है, क्या करूं, मुझे 5 6 ट्रू चाहिए, तो कैसे स्लाइस करोगे, एमएल कहाँ से स्टार्ट करना है स्लाइसिंग में, 1 से। 5 से डेटा चाहिए ना मुझे, 5 6 और ट्रू ये चाहिए, तो कहाँ से स्टार्ट करना होगा मुझे, 1 से, तो 1 दे दिया। कोलन देते हैं स्लाइसिंग में, कॉमा नहीं, कोलन। फिर क्या दें, एंड, लास्ट तक जाना है ना तो एंड में छोड़ सकता हूँ, या 3 की जगह में दे सकता हूँ 4, फिर खत्म। बाय डिफॉल्ट +1 का स्टेप लेगा। आउटपुट में क्या मिलेगा आपको, लिस्ट के फॉर्म में आउटपुट मिलेगा, ऐसा नहीं मिलेगा यहाँ 5 6 और ट्रू ऐसे मिलेगा, ऐसे नहीं, ये प्रॉपर एक लिस्ट के फॉर्म में ही मिलेगा। जब आप स्ट्रिंग में स्लाइसिंग कर रहे थे तो आउटपुट भी स्ट्रिंग में मिलता था, जब आप लिस्ट में स्लाइसिंग करोगे तो आउटपुट भी स्ट्रिंग लिस्ट के फॉर्म में ही मिलेगा। ठीक है, सर इसको हम लोग -1 वाले से भी कर सकते हैं ना? बिल्कुल कर सकते हैं। इसलिए तो मैं बोला ना, जो अभी आप पढ़े हो स्लाइसिंग में सेम थिंग यहाँ पर भी कर सकते हो। यू कैन डू इट लाइक दिस ऑल्सो, एमएल 5 का माइनस में इंडेक्स क्या होगा, -1 -3 -2 -3, तो आप यहाँ लिख सकते हो -3, और स्टेप सारी कोडिंग एंड आपको छोड़ दो, +1 पे छोड़ देना और स्टेप ऑलरेडी +1 का होता है तो -3 के बाद -2 पे जाना है, करेक्ट, बस खत्म। है। तो इसका आउटपुट क्या आएगा, 2, सॉरी 5 6 और ट्रू अभी भी मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से रिवर्स करना है लिस्ट को। कई बार अब लिस्ट में ये सब क्वेश्चंस आएंगे, जब लिस्ट पढ़ाऊंगा तभी होगा ये। क्या लिस्ट के अकॉर्डिंग क्या, तो मैं कहाँ कह रहा हूँ सर उसके अकॉर्डिंग नहीं मिलेगा। लिस्ट में स्लाइसिंग करेंगे तो लिस्ट में आउटपुट मिलेगा, स्ट्रिंग में स्लाइसिंग करेंगे तो स्ट्रिंग में आउटपुट मिलेगा। जब आप शेर शाह में शेर सब निकालते थे वो लिस्ट में नहीं बन के आता था, स्ट्रिंग में ही बन के आता था। वही चीज यहाँ पर भी है, मॉर्निंग। ठीक है, अब मुझे अपने लिस्ट को रिवर्स करना है, यानी 2 5 6 ट्रू है जो, इसको रिवर्स करना है, यानी कि ट्रू 6 5 और ट्रू इस टाइप से वैल्यू हो, तो क्या करना होगा, इस लिस्ट को रिवर्स करना है। बताइए क्या करूं, एमएल -1 से स्टार्ट करूं, फिर एंड छोड़ देता हूं, और -1 स्टेप दे दो, -1 के बाद -2 -3 -4, इस तरह जाना है ना। तो अब आउटपुट में आपको एक लिस्ट मिलेगा, और इस लिस्ट में डेटा क्या होगा, ट्रू 6 5 और 2, देखो डेटा रिवर्स हो गया। जीरो तक क्या सर, मैं कह रहा हूँ इस लिस्ट को रिवर्स करना है, मैंने लिस्ट बोला सर, तो मैंने लिस्ट बोला है, स्लाइसिंग करने के नहीं कहा है आपको। लिस्ट, ये ब्रैकेट हटा दूं क्या, समझ में आया, लिस्ट ऐसे चलता है ये। दो लिस्ट को अगर आप ऐड करेंगे 2 3, इसे ऐड करेंगे विथ अनदर लिस्ट, तो आउटपुट में आपको क्या मिलेगा, ऐसा नहीं कि सम हो जाएगा, एक नया लिस्ट मिलेगा, उसमें ये चारों डेटा होगा, 2 3 5 और 6। ठीक है, इसी चीज को आप ऐसे कह सकते हैं कि A = 2 3 और B = 2, तो आउटपुट में अगर आप प्रिंट करेंगे A + B ऐसे आप प्रिंट करेंगे ना, तो आउटपुट में आपको लिस्ट में मिलेगा 2 3 और 2। ठीक है, लिस्ट में ऐसे होता है, बस एक नए लिस्ट में सब कुछ डाल के। ठीक है, दूसरा, अगर आप लिस्ट को मल्टीप्लाई करते हो 2 3, इसको आप मल्टीप्लाई करते हो विद 2, तो क्या होगा, 2 और 3 को उतने नंबर ऑफ टाइम अपेंड कर देगा विद इन अ लिस्ट। ठीक है, तो एक नया लिस्ट आपको मिलेगा, उसमें 2 3 2 3, ये देखो एक बार और आ गया ना, तो एक लिस्ट होगा उसमें 2 3 कितनी बार होगा, दो दो बार। ठीक है, जितने बार मल्टीप्लाई आप कर रहे हो। ठीक है, लाइक दैट, समझ में आया इतना। इसमें डिवाइड नहीं कर सकते हैं आप, सोचिए लिस्ट में डिवाइड लगा दें +2 कर दें, तो ऐसा नहीं होगा, मल्टीप्लाई सपोर्टेड है। अगर आप यहाँ पर सोच रहे होंगे कि ऐसा प्लस इंटू बताया सर ने, मल्टीप्लाई नहीं, ओ प्लस माइनस नहीं बताया, तो वो होता नहीं है इसलिए नहीं बताया। आप यहाँ +2 करेंगे ना तो एरर देगा, क्या कहेगा, इसका डेटा टाइप क्या है, लिस्ट, इसका डेटा टाइप क्या है। आप सेम डेटा टाइप वालों को जोड़ सकते हो, अलग अलग नहीं। डिवाइड में भी सेम चीज है, इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड करो, लेकिन सर तो हम मल्टीप्लाई केस में, इसको जो ये वैल्यू है 2 3 की, इसको भी तो भाई इंटीजर में सिंटेक्स, कन्वर्ट इसका कर सिंटेक्स सकते ही है, हैं। उसमें वही सपोर्ट कर रहा है, और सबके लिए अनसपोर्टेड, अनसपोर्टेड कहेगा, अनसपोर्टेड ऑपरेंड बिटवीन लिस्ट एंड इंटीजर। ठीक है, ये जो नोट शेयर किया एक बार उसे देखना। तो और भी चीजें हैं, इसके आगे कल कंटिन्यू करेंगे, फ्रॉम टपल सीक्वेंस एंड मैपिंग, कल दोनों
मैं खत्म कर दूंगा कल, ठीक है। ओके निखिल जी, ठीक है, अभी नेक्स्ट क्लास है, जी आई सर, नीड जी टू सर। फिनिश दिस। थैंक यू सर। थैंक यू ओके सर। ओके, थैंक यू ऑल, पढ़ते रहिएगा थोड़ा, एंड कल जी मिलते हैं, इसके आगे कंटिन्यू होगा टपल से। श्योर सर, थैंक यू सर।